हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है आप लोगों का 17 मई। और यहाँ पर आपका जो 17 मई है, 17 मई का आपका जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट ही मिल जाते हैं जीके जीएस के, तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो अब बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1907 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कि आपके गरम दल और नरम दल नामक दो आपके दलों में बट गया था। कांग्रेस का जो बंटवारा यहाँ पर पूछा गया था, तो 1907 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बाद में एक साथ 1916 में ये जुड़ भी जाते हैं। लेकिन 1907 में कांग्रेस का विभाजन यहाँ पर दो भागों में हो गया था आपका सूरत अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करें तो इसका आपका नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपकी पुस्तक पिछले भी 2-3 बार शिफ्टों में पूछी जा चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका यहाँ पर नेल्सन मंडेला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है वो किस महीने में आयोजित किया गया था। तो 2022 का जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक था, इसका आपका जो आपका खेल हुआ था, ये फरवरी महीने में आपका खेला गया था। तो फरवरी इसका राइट आंसर था, जब शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 का खेला गया था। बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आपका खेला गया था और बीजिंग में चीन में 2022 का आपका ये 4 से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। तो फरवरी मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पर इसका आपका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट एक इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो इसको आपको देख लेना है कि कुछ लोग बता रहे थे 76वां आपका गणतंत्र दिवस पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें आपके गणतंत्र दिवस की, तो इस साल जो आपका 26 जनवरी को मनाया गया है आपका, तो 26 जनवरी को जो आपका 74वां मनाया गया है, जो कि 2023 वाला है। तो आपका 76वां तो पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है। 2023 का जो गणतंत्र दिवस था वो आपका 74वें नंबर का था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया था और इसी में आपका पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर 74वां 2023 में आपका मनाया गया है, तो इसी के अंदर आपका कोई गणतंत्र दिवस पूछा गया होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व हुआ है वो कितना है। तो 382 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना है वीडियो को। और बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाता है, उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के, वहाँ से जुड़िए, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद है 23 और 24, इसका संबंध किससे। तो अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान 23 और 24 में आपका दिया गया है, जिसमें कि आपका शोषण से विरुद्ध आपका अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 23 में आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है। और वही अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें आपका कारखानों में, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंधित है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पहला आपका बिहार होता है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दूसरा आपसे पूछा गया था तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका हो सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में दिया हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर का जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तीसरा आपका केरल है, चौथा आपका उत्तर प्रदेश आता है और पाँचवा आपका हरियाणा आता है। तो यहाँ पर 5 आपके बता दिए गए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। दूसरा पूछा गया था तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है। तो हिमालय आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण आपका इतिहास जो है करोड़ों वर्ष पुराना है और यह 5 देशों की सीमाओं से लगता है, जिसका नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल आपका जो है हिमालय पर्वत कितने देशों से लगती है इसकी सीमा। तो 5 राज्य इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जिससे कि आपके हिमालय पर्वत की सीमा लगती है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय हॉकी टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद यहाँ पर रहे हुए हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हैं और जिन्होंने भारत के लिए हॉकी खेला हुआ है। तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मेजर ध्यानचंद का संबंध है। तो हॉकी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेगुर मिट्टी का जो होता है रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया था, तो काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा और यह कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगर ये पूछा जाए कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो वह आपकी रेगुर मिट्टी हो जाएगी, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो इन्हीं में से कोई आपका ऑप्शन में गिवन होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि आपका जो है जाकिर हुसैन का संबंध किस से है, किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन का यहाँ पर संबंध पूछा गया था कि किस आपके वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर तबला राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि तबले से जाकिर हुसैन का संबंध है। और जाकिर हुसैन की बात करें तो यह प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के बेटे हैं। तो कई बार आपका अल्लाह रखा खान भी पूछा गया कि अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है। तो ये इनका भी तबला वादन से संबंध था और इनके बेटे जो जाकिर हुसैन हुए इनका भी संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। तो ये दोनों ये लोग पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली एसएससी के एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 370 किस राज्य में लगा था, जिसे कि 2019 में हटाया गया था। अनुच्छेद 30 की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 30 है, जो आपका अनुच्छेद 370 है आपका, ये तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अनुच्छेद 370 लगाया गया। और 35A के द्वारा विशेष दर्जे को हटाने के लिए आपका 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी गई थी। तो ये आपका विशेष राज्य का दर्जा देता था अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए था, जिसे कि 2019 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक राजस्थान से संबंधित आपका नृत्य पूछा गया था कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है निम्न में से। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन घूमर की बात करें तो घूमर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक होता है। घूमर के साथ में आपका यहाँ पर एक कालबेलिया नृत्य भी होता है, कालबेलिया आ सकता है आपका। तो ये सारे और भी नृत्य हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर आपको ऑप्शन पता है तो बताना यहाँ पर आसान हो जाएगा। बाकी अगर आपको घूमर दिया हुआ था तो राजस्थान का ये सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक होता है, तो आपका घूमर राइट आंसर हो सकता है, जो कि ये पूछा गया था कि कौन सा इनमें राजस्थान का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह कब हुआ था। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें कि आपका कब हुआ था, तो 1761 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि आपकी अहमद शाह अब्दाली और आपके पेशवाओं के बीच, यानी कि जो सदाशिव भाऊ पेशवा थे उनके तहत आपका लड़ा गया था। यह लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हरा करके जीती हुई थी। यहाँ पर मराठों की हार हुई थी और अफगानों की जीत हुई थी 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 को, और आपका जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच में आपका द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तीसरा पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका 1761 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1986 में पद्म विभूषण किसे दिया गया। तो 1986 की बात करें पद्म विभूषण की, तो पंडित बिरजू महाराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के कथक नृत्य से संबंधित है, कथक में आपके नृत्य से संबंधित हैं और इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो पंडित बिरजू महाराज अगर ऑप्शन में दिया हुआ था 1986 में पद्म विभूषण आपका पूछा था, तो यहाँ पर बिरजू महाराज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जिन्हें कि आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहे लगा दो रंग, जो आपका सॉन्ग था बाजीराव मस्तानी मूवी का, 2015 में आई थी, इसके कोरियोग्राफर आपसे पूछे गए थे। तो जो आपका मोहे लगा दो रंग है 2015 की ब्लॉकबस्टर आपकी बाजीराव मस्तानी का एक गीत है। इसे आपका संजय लीला भंसाली के द्वारा कंपोज किया गया था और श्रेया घोषाल तथा पंडित बिरजू महाराज ने इसे गाया हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज ने गाया हुआ था और गाने के बोल सिद्धार्थ निगम ने लिखे हुए थे। और बाकी अगर बात करें इस गाने को कोरियोग्राफ किसने किया था, तो इसको भी पंडित बिरजू
शिवाजी महाराज ने किया हुआ था इसको कोरियोग्राफ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक आपका आर्मी के चीफ से पूछा गया था कौन होते हैं या आपका वर्तमान में कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका था। बाकी तो जनरल मनोज पांडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगर चीफ पूछा था, जो कि वर्तमान में आर्मी के चीफ हैं। बाकी एक ये क्वेश्चन था कि आपका जो ज्वालामुखी होता है उसके फटने पर क्या निकलता है, तो आपका लावा वहाँ पर रिसाव होता है ज्वालामुखी के फटने पर। और एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग से ये था कि कॉमर्शियल बैंक जो आपका आरबीआई के तहत कुछ काम करते हैं, पैसे छोड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये था ऑलमोस्ट आप लोगों का यहाँ पर 17 मई का थर्ड शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर आप बात करेंगे एसएससी एमटीएस का। तो यही था ऑलमोस्ट लेवल 17 मई थर्ड शिफ्ट का। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, बाकी वीडियो को शेयर भी करेंगे आप लोग। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।